बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो बेसिक हमारा फर्स्ट एड कोर्स है उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर्स में जो कुछ आप पढ़ चुके हैं, अगर इस पे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो उसको दोबारा सुने, बार बार सुने, क्योंकि इसके एंड पर फिर आपका एक टेस्ट होना है जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमारा टॉपिक ये है कि अगर किसी बच्चे की आँख में, नाक में, कान में कुछ चीज़ चली जाती है, अक्सर कोई छोटी सी बॉल या कोई छोटी सी चीज़ उसमें फंस जाती है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी और हमें उसका फर्स्ट एड क्या देनी है और फिर क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी बच्चे के नाक में अक्सर छोटी सी बाल होती है ना, वो जो अक्सर बच्चे जो खेलते हैं, गन चलाते हैं, उसकी छोटी सी गोली होती है या कोई छोटी सी चीज़ है वो उसकी नाक में, कान में, गले में, मुँह में फंस गई है, तो पहली बात यह है कि इसको निकालने के लिए आप उंगली का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी तेज़ चीज़ जैसा कि कोई पेन हो, कोई सुई हो, कोई बारीक चीज़ हो, कोई पेंसिल हो, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा करने से अक्सर वो आप उसको मज़ीद ज़ख्मी कर देते हैं। तो आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले तो उसको फर्स्ट एड देंगे, देखेंगे कि सांस तो नहीं रुका उसका, अगर गले में है या नाक में है, उससे अगर सांस में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप उसको सेफ़ एंड साउंड उसी हालत में उसे आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, क्योंकि ये रिस्क है, इसको आप खुद ना करें। अगर उसके सांस के साथ वो अटैच है, मतलब गले में या नाक में इस तरह फंस गया कि उस बच्चे को या बड़े को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, फिर मजबूरी है, फिर हमें उसको निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका करना पड़ेगा। उसके लिए तेज़ धार वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि कोई हार्ड चीज़ इस्तेमाल करनी है। इवन अगर आप देखते हैं कि वो चीज़, क्योंकि बाज़ औक़ात उसे निकालते निकालते हम उसे और अंदर दंसा देते हैं, जो कि उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इसके बाद आ जाता है कि इंसान की हड्डी पर चोट लगना या उसकी पसलियों पर चोट लगना। बेसिकली कोई इंसान सड़क पर गिर गया है, किसी को चोट लग गई है, तो जब वो गिर जाता है तो हमें सबसे पहले, हम आम तौर पर ये गलती करते हैं कि फ़ौरी तौर पर उठो 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 उठो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, खड़े हो के वज़न डालो, टांग पे वज़न डाल के हमारा तरीकाकार ये होता है उसको चेक करने का कि उसकी हड्डी तो नहीं टूटी, कि उसकी अगर वज़न डालने से तकलीफ़ होगी तो हमें पता लग जाएगा। ये तरीका गलत है, उसे ज़मीन पर ही रहने दें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हड्डी टूटती है या लकड़ी टूटती है ना, तो वो चाकू की तरह उसकी छुरियाँ सी बन जाती हैं, आगे नोकें बन जाती हैं, वो नोक डैमेज करती है। अब उस डैमेज से बचने के लिए हमने क्या करना है, मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर ये हड्डी है, ये हड्डी टूट गई है किसी वजह से, ठीक है, ये हड्डी टूट गई है, ऐसे हो गई है, अब हम उसको खड़ा कर देते हैं, अब वो ऐसे हो गया। अगर हम उसको कहेंगे वज़न डालो, अब या वो हड्डी इधर को जाएगी या इधर को जाएगी या इधर कहीं तो जाएगी ना, या वो उसके अंदर दंसेगी। अब अगर इधर को जाएगी तो वो चाकू की तरह है, खंजर की तरह है, वो उसके मसल को काट देगी, इधर को जाएगी तो वो मसल को काट देगी। ऐसे बहुत सारे हादसा होते हैं, जब वो उस पर वज़न डालते हैं तो वो फाड़ कर उसको बाहर निकलाती है, गोश्त को कट कर देती है, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि मसल रिपेयर होना बहुत मुश्किल होता है और वो हमेशा के लिए मजदूर होने का सबब बन सकता है। लिहाजा आपने उसको उसी हालत में रहने देना है और उसी हालत में उसको आपने किसी चीज़ से सहारा दे देना है। उसके नीचे कोई ना कोई सहारा देकर आपने उसके ऊपर पट्टी बांध देनी है, कोई कपड़ा बांध देना है, कोई साफा बांध देना है, कोई उसी की शर्ट उतार के वो बांध दे, उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है उसको सहारा दे दे, ताकि अब वो आपस में इस तरह होकर सहारा मिल गया तो हॉस्पिटल जाने तक वो मज़ीद डैमेज नहीं होगा। डॉक्टर उसका एक्सरे करेंगे, एक्सरे करने के बाद उसको जो भी इलाज होगा उसका ट्रीटमेंट वो करेंगे। इसके बाद आ जाता है चोकिंग। चोकिंग क्या है कि बाज़ औक़ात खाना खाते वक्त या भागते हुए, सफ़र करते हुए कोई चीज़ हमारी सांस की नाली के अंदर चली जाती है, या बाज़ औक़ात अगर हम कोई खुश्क चीज़ खा रहे हैं तो वो हमारी खुराक की नाली में फंस जाती है। इन दोनों इश्यूज़ को हम साथ साथ गौर करेंगे। होता यह है कि जिस वक्त कोई इंसान खाना खा रहा है, कोई चीज़ पी रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, तो अगर सांस लिया गया गलती से, सांस की नाली का वो जंक्शन खुल गया है तो वो उसके अंदर चला जाएगा, तो उस वक्त शदीद खांसी का दौरा पड़ेगा उसको। खांसी एक कुदरती रिएक्शन है जो इसलिए है कि वो उसके अंदर को जो फंसी हुई चीज़ है उसको बाहर निकाल दें। ऐसी हालत में वो शदीद खांसी करते हुए, अगर आप कोई ऐसा मरीज़ देखते हैं आपके साथ बैठा है या कहीं बैठा उसको खांसी शुरू हो गई है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने उसको अपनी मदद खुद करने देना है, क्योंकि आप उसकी फ़िलहाल कोई मदद नहीं कर सकते। वो खांसी कर रहा है, आप सिर्फ उसको ये सहारा दे कि खांसी करते हुए वो गिर ना जाए या किसी चीज़ से टकरा ना जाए, क्योंकि उस वक्त उसके होशो हवास कम है। वो खांसी करते हुए किसी चीज़ के साथ टकरा कर नीचे गिर जाएगा, कुछ चीज़ उसके ऊपर गिर जाएगी, तो आप उसको सहारा दें, उसे संभालें। अगर वो खांसी करते हुए बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया और वो नहीं उसको सांस आ रहा और वो ऐसे कर रहा है
ऐसे करा कि जैसे उसके अंदर, तो आप उसकी कमर के ऊपर थपकियाँ दें। जैसे छोटियाँ होते हैं, हमारी अम्मियाँ हमारे साथ करती थी, कुछ चीज़ फंस जानी तो वो करनी, तो आप ज़रा थोड़ा सा हैवी हैंड के साथ, ज़रा भारी हाथ के साथ उसके थपकी दें। उससे क्या होगा कि उसका वो जो सांस के अंदर गई चीज़ है वो थोड़ी सी फंक्शनल हो जाता है ना, सिस्टम, सारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो निकल जाएगा। अगर वो फ़र्ज़ करें कि ज़मीन पे गिर गया है, बाज़ औक़ात सांस इतना ज़्यादा उसका उखड़ जाता है कि वो ज़मीन पे गिर गया है, तो उस वक़्त आप उसका CPR वाला मेथड करेंगे जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ये पढ़ा है कि उसको बार बार जब हम प्रेशर करेंगे, ये लेक्चर नंबर 2 है, और जब इसके अंदर आप उसको प्रेशर देंगे, उसको दबाएंगे और फिर सांस के ज़रिए सांस जोड़ के, मुंह जोड़ के आप उसका सांस बहाल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे वो उसका सिस्टम जो है वो चल पड़ेगा। उसके बाद उसको मेडिकल एड के लिए डॉक्टर के पास ले जाएँ, हॉस्पिटल ले जाएँ, ये लाजमी करें। तो इसके बाद दूसरा आ जाता है कि अगर खुराक की नाली में फंस गया है, अक्सर ऐसे लोगों को होता है, चावल खाते हुए, कुछ चीज़ खाते हुए पानी पास नहीं पड़ा, तो वो नफसियाती तौर पर भी और बाज़ औक़ात चीज़ के हार्ड होने की वजह से वो गले में फंस जाती है। वो सांस की नाली में नहीं गई, वो हमारी खुराक की नाली में चली गई। उससे हिचकी टाइप झटके लगते हैं, जैसे हिचकी नहीं लगती बंदे को, उस तरह के झटके लगते हैं, और वो ऐसे करता है और उसे जैसे वॉमिटिंग होने को करती है, मुँह खोल के ऐसे करेगा और वो ऐसे, उससे खांसी नहीं आती, उससे झटके लगते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो उस वक़्त आपने वही वाला प्रोसेस करना है कि सबसे पहले तो उसको सहारा दें, उसे पकड़ें कि वो अपना आपको जो है वो खुद बहाल करने की कोशिश करें। अगर वो फ़र्ज़ करें नहीं कर सका, तो फिर हमने उसकी जो है वो बैक साइड से जाकर, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि बैक साइड से जाकर हमने उसको दबाया, उसके पेट को दबाया और ऊपर की जानब झटके दिए। जब हम उसको ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसको वॉमिट हो जाएगी और उस तरह से वो बाहर को, पेट के जो अंदर से कोई मटेरियल है वो बाहर आएगा और उसको साथ वापस ले जाएगा। इस दौरान में अगर वो पानी मांगता है फ़र्ज़ करें आपसे, तो उसे पानी लाजमी दे दें, क्योंकि पानी पीने से जो पहले वाला प्रोसेस था उसमें पानी नहीं देना आपने। जो दूसरे वाला प्रोसेस है उसमें उसके लिए पानी जो है वो ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसको शुरू में होगा तो अगर फ़ौरन पानी पी लेगा या बाद में पी लेगा तो वो उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो ये जो है तरीका, इसमें आम तौर पर जो मरीज़ है, जो दूसरे वाला, उसमें अपने गले पे हाथ रख सकता है, ठीक है, गले पे हाथ, क्योंकि उससे वो सांस नहीं लिया जा रहा ना, उसका वो जो दूसरी साइड है वो बंद है। असल में सांस वाले में पर जब उसके फेफड़ों में जाएगा तो वो सांस वाला तरीका बंद होगा, अगर नहीं तो उसका पेट वाला तरीका बंद होगा। लेकिन दोनों में सिचुएशन सिर्फ ये फ़र्क होगा कि उसमें वो शदीद खांसी कर रहा है और इसमें वो खांसी नहीं कर रहा। तो इसके बाद आप उसे फिर भी डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, उसको इलाज ज़रूर करवाएँ, उसे चेक ज़रूर करवाएँ, ऐसे उसको ना छोड़ें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत अहम टॉपिक है, हमारे पहले लेक्चर की तरह जिसमें हमने बच्चों की गलतियां बताई थी, इसमें हम औरतों की गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। घरों में औरतें भी घरों में काम करती हैं, औरतें जो मर्द काम करते हैं किचन में और फलां जगह पे, उनके लिए भी यही कानून लागू है। इसमें हम उनके बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रेशर कुकर क्यों फटता है। ये एक हमारा टॉपिक है कि प्रेशर कुकर क्यों फटता है। दरअसल जिस वक्त कोई चीज़ जो है वो प्रेशर में आती है, जब उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त वो फटता नहीं है। बेसिकली प्रेशर कुकर फटता नहीं है। प्रेशर कुकर एक बहुत मजबूत उसकी बनी हुई जगह होती है। बेसिकली जब भी नुकसान हुआ है, जब भी हादसा हुआ, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि जब आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं,